चलिए आइए बाबू लोग देखेंगे, है ना। आज का जो ये हमारा वीडियो है क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.6 है। तो आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर आपका आज समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगना है ना। ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो है इसमें ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और आगे का क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है ना। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आप कैसे कीजिएगा, नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कैसे कीजिएगा, इसलिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए देखेंगे पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखेंगे पहला क्वेश्चन का, है ना। पहला क्वेश्चन है 64/1 कितना है 2 है। तो बताइए सबसे पहले हम 64 को क्या कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे। तो है ना 64 को तोड़ देंगे कितना में, 8 गुना 8, 8 अठाई कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा 2, पावर में दे देंगे 1/2 होगा ना। अब देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पे 8 गुना 8 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। 8 का स्क्वायर पावर में कितना 1/2 हो जाएगा। अब आप बताइए यहाँ पे 8 का स्क्वायर गुना कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 का पावर कितना हो जाएगा 1। आंसर कितना हो जाएगा ये, बस सिंपल सा है कि नहीं, सिंपल हो बनो। चलो दूसरा है 32 को, कितना है 32 को। तो सबसे पहले 32 को क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए 32 को। 2 से कितना मरतबा 16, 2 से कितना मरतबा 8, 2 से कितना 4, 2 से कितना 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 1 5 का पावर कितना हो जाएगा 1/5। कितना हो जाएगा कुल सम 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितना 5 का पावर कितना 5, है ना। फिर इसको 2 का पावर 5 इंटू 1 कितना 5, 5 से 5 कैंसल, है ना। 2 का पावर कितना 1, है ना। बाद में क्या लिखेंगे आंसर 2। यही होगा ना बेटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। जहां भी प्रॉब्लम होगा बोलिएगा आप लोग, ठीक है ना। यहाँ देखिए कितना 125 है, तो 125 को क्या करेंगे सबसे पहले तोड़ लेंगे, है ना। 125 को कितना कितना से तोड़ेगा बोलिए, 5 से टूटेगा, 5 दूनी 10, है ना, 50 25, है ना, फिर 5 से 25, तो ये कितना लिखाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना। कोष्ट में 1 कितना 3, आई कोष्ट में कितना 1/3। अब ये 5 का पावर कितना हो जाएगा 3, पावर कितना 3, इसको क्या लिखेंगे 5 का पावर 3 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 का पावर कितना 1, है ना। इसलिए कितना आंसर हो जाएगा बोलो 5, कितना हो जाएगा आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़े, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। आप एक नजर देख लीजिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्या लेट कर दिए, इतना लेट करेंगे तो कैसे होगा। चलिए प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है कि इसका भी क्या करना है मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका भी क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो तोड़िए इसका पहला का, समय नहीं लगेगा। कुलसुम कर रहे थे कि सर समय, हमको लग रहा है कि अभी हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा, कितना समय लगेगा 2 मिनट का समय लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा हम लेट भी कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को क्या तोड़ देंगे 3 गुना 3, पावर कितना 3/2, है ना। अब इसको क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, चूंकि 2 गो है 3/2, उसके बाद में 3 का पावर 2 गुना 3/2 कितना हो गया बोलिए 3 का पावर 3 होगा ना। कुल सम देखा था 3 का पावर 3 ना हो जाए बोला। अब 3 का पावर 3 हुआ तो इसको तोड़ दीजिए, क्या कीजिए तोड़ दीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 27।
कितना आएगा आंसर 27। इसमें है कितना 32, 32 को क्या तोड़ेंगे, यहाँ पे पहले फैक्टर कर लेंगे 32 को, 2 से कितना हो जाएगा 16, 2 से कितना 8, 2 से कितना 4, 2 से कितना 2, कितना हो जाएगा 5। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 है ना, पावर कितना 2/5 है ना, तो 2 का पावर 5 का पावर कितना हो जाएगा 2/5, फिर 2 का पावर 5 गुना 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर कितना होगा 2। अब इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 2 इज इक्वल टू कितना 4। 16 को क्या तोड़ेंगे 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 का पावर कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे बहुत आसान है, ठीक है ना, 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, पावर कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है ना, तो 2 का पावर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 का पावर 4, यहाँ पे कट जाएगा तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 3, तो 3 को क्या लिखेंगे यहाँ देखा कुल सब 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 आंसर, ठीक है। 125 का क्या हो जाएगा बोलिए 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है, पावर कितना हो जाएगा -1/3 है, कुलसुम ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना दिया है -1/3, ठीक है, हाँ -1/3 है। एक मिनट ऐसे कर लीजिए, इसको माइनस में है ना तो क्या कीजिए पहले बदल दीजिए इसको, क्या कीजिए माइनस, इसको चेंज करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1/125 का 1/3 ऐसे होगा, क्या हो जाएगा माइनस है तो नीचे में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तोड़िए 1 कितना हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, ठीक है ना, का पावर 1/कितना 3 है ना, तो 1 कितना हो जाएगा 5 का पावर 3 का पावर फिर 3, फिर उसको नीचे तोड़ेंगे तो 5 का पावर 3 गुना 1/3 कट जाएगा, तो 1 कितना बचा 5 का पावर 1, कितना बचेगा 1/5 के पावर 1, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कितना बोलो 1/5, कहानी खत्म हो गया, यहीं पे सोल्व हो गया। आप लोग लबड़ई का हड़बड़ा रहे थे, कितना मिनट का काम, ये तो शॉर्ट्स में जाएगा, ठीक है, बस समझे कि नहीं। हाँ अरे हम भी देखते हैं ना कि कौन कितना देर में निपटने वाला है, हमको पता होता है, ठीक है, कि हाँ ये इतना देर में निपट जाने वाला है। चले आगे बढ़े कुलसुम, लास्ट प्रश्न सरल करना है, ये भी क्या करना है, अब 2 का पावर कितना दिया है 2/3 इंटू 2 का पावर कितना दिया 1/5, तो आपको पता है कि बेस समान होता है तो पावर क्या होता है जुड़ जाता है, होता है ना, मालूम है ना कि जब बेस समान होगा तो पावर क्या होगा जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए कितना दिया है 2 का पावर कितना है 2 का पावर कितना है 2/3 प्लस कितना हो जाएगा 1/5, तो ऊपर में हम लोग को क्या करना होगा जोड़ घटाव करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, क्या कर लीजिए डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा एलसीएम बोलो 5 3 15 हो जाएगा, 15 होगा ना ऊपर में, ठीक है ना, 3 5 15 5 दूनी कितना 10 प्लस 5 3 15 3, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा बोलो 10 और 3 13/15, यही तो होगा आंसर, हो गया कहानी खत्म। अब यहां देखो हेतना के पावर हेतना है क्या है, तो देखिए 1/3 का पावर 3 है, पूरा का पावर कितना 7 है, तो जब पूरा होल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है पूरा होल की बात कर रहा है, तो यानी कि नीचे वाले पे भी पावर है और ऊपर वाले पे भी पावर है, यानी कि 1 का पावर कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा
3 का पावर कितना हो जाएगा 3, गुना कितना हो जाएगा 7, चूंकि वो भी पावर में है तो कितना हो जाएगा इसका आंसर बोलिए 1/7 तिरका 21, मतलब कि कितना 3 का पावर 21 आंसर। कहानी खत्म हो गया। अब इसमें देखिए हेकर पावर 1/2 बा हेकर पावर 1/2 बा। तो भागा में हम कथी बताए थे, भागा में क्या होता है घटता है, भागा में पावर क्या होता है जब बेस समान, ये क्या है बेस, तो बेस क्या होगा समान होगा, तो भागा में पावर घटता है, गुना में पावर क्या होता है जुटता है। तो क्या हो जाएगा 11 का पावर कितना है 1/2 है ना, और नीचे से ऊपर जाएगा ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 11 का पावर कितना है -1/4 ठीक है ना, तो डायरेक्ट घटा देंगे 1/4। तो एलसीएम ले लीजिए 11 का 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा एलसीएम 8 2 चौका 8 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, माइनस कितना हो जाएगा बोलिए 4 से 4 खत्म एक मर्तबे है ना, सॉरी 4 दूनी 8 ना है सॉरी हाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 कम 2 4 है ना एलसीएम होगा बस वही तो कह रहे हैं बुड़बुड़ हो रहा है, यानी कि इसमें दोनों में जो बड़ा होता है वही उसका क्या होता है एलसीएम होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ठीक है, 2 दूनी 4 2, 4 से 4 खत्म 1, कितना बचा 11 में से कितना सॉरी 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा बोलिए 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 1/4 आंसर ठीक है। लास्ट प्रश्न चौथा नंबर, ये देखिए गुना है, फिर यहाँ पे गुना है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़, लेकिन गुना है लेकिन बेस क्या है अलग अलग है, बेस क्या है इसका अलग अलग है डिफरेंस है, तब इसमें क्या होगा बोलिए 7 गुना 8 क्या हो जाएगा 7 गुना 8, मतलब यहाँ बेस समान पावर अलग अलग, यहाँ पे बेस समान तो पावर अलग अलग, यहाँ बेस डिफरेंस तो पावर एक समान। तो जब पावर एक समान होगा तो दोनों का कोष्ट हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 7 8 56 का पावर 1/2। कहानी खत्म हो गया। याद रखिएगा यहाँ पे याद रखिएगा ठीक है ना कि बेस समान तो पावर क्या होगा जुटेगा ठीक है, बेस समान तो पावर क्या होगा जुटेगा। यहां पे क्या होगा बेस अलग अलग है ना पावर समान, बेस अलग अलग यानी कि बेस अलग अलग बेस अलग अलग ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा दोनों का सेम हो जाएगा, दोनों के लिए सेम हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। भागा में क्या होता है कि बेस समान है ना पावर अलग अलग, लेकिन भाग में क्या होता है घट जाता है, क्या होता है घटता है। कहानी खत्म। इसी के साथ आपका ये चैप्टर है ना, यानी कि चैप्टर नॉट एक्सरसाइज है ना, आज हमारा पूर्ण रूप से ये पूरे के पूरे चैप्टर ऑल ओवर खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे बहुपद का पॉलिनोमियल का, अगले क्लास में 10th में भी वो चल रहा है, अभी सेकंड क्लास आज चालू होगा उसका ठीक है ना, और यहाँ भी चलेगा, 8 क्लास में भी चल रहा है, वहीं उनका एक्सरसाइज चलना शुरू हो गया है ना, और आप लोग हाँ उन लोग का एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया है। पॉलिनोमियल खत्म होने के बाद उन लोग का रैखिक समीकरण था है ना, तो रैखिक समीकरण प्यादा सा है छोटा सा है ना, करा करके उनका एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज खत्म हो गया। 10th का आज कॉन्सेप्ट क्लास खत्म होगा, एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, आपका अगले सप्ताह में पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा है ना, मतलब 1 डे मतलब पूरा फुल टाइम लेंगे और लेने के बाद में कहानी खत्म करेंगे पॉलिनोमियल का। उसके बाद में उसमें फ्राइडे को है ना, तो फ्राइडे को आपका कॉन्सेप्ट क्लास हो जाएगा, मंडे से आपका एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। अब हमको धुआं की तरह चलना है, एकदम धाए धाए भागना है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।